तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल इस बार जियो सिनेमा पर दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर जियो सिनेमा ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है डिजिटल राइट्स को ख़रीदने के लिए। अब देखिए, जियो सिनेमा पर दिखाया तो जा रहा है, लेकिन किसी भी कंपनी के सिम से यहाँ पर देख सकते हैं आप। इससे कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप फ्री में यहाँ पर आईपीएल देख सकते हो। लेकिन सवाल तो यही आता है कि भाई, ये जो जियो कंपनी है इतना पैसा खर्चा कर तो दिया डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर जियो पैसा किस तरह से कमा रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर सारी की सारी तस्वीर जो है साफ हो चुकी है। क्योंकि देखिए, जियो यहाँ पर आईपीएल फ्री में तो दिखा रहा है, लेकिन जब आईपीएल खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको जियो सिनेमा ऐप यूज़ करने का पैसा देना होगा। और इस तरह के कदम से जो जियो है यहाँ पर बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को साफ कर देगी, यानी कि यहाँ पर बस कुछ ही ओटीटी ऐप्स बचेंगे। जिस तरह से 2016 में जियो ने बहुत सारी कंपनियों को बाय बाय कर दिया था ना, टेलीकॉम कंपनियों को, ठीक इसी तरह का मोमेंट अब आ गया है जियो के लिए। यहाँ पर जियो ने यहाँ पर फ्री में तो शुरू में दिखा दिया, लेकिन अब चार्ज करेगी, और इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कि भाई नए नए कंटेंट आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये क्या मामला है। क्या जियो यहाँ पर जो ओटीटी ऐप्स है उनको ख़त्म कर देगा अपने इस प्लान से? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो 2016 से पहले भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां काम करती थी, जैसे कि टाटा इंडिकॉम, यूनिनॉर, एयरसेल, वीडियोकॉन, डोकोमो, लूप, रिलायंस और भी बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे जो 2016 से पहले काम करते थे। और इनका सब्सक्राइबर बेस तो काफ़ी कम था, लेकिन कॉल और डेटा की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होता था। पहले तो इनकमिंग कॉल पर भी पैसे देने होते थे, और आउटगोइंग कॉल करने के 3 रुपये प्रति मिनट या 2 रुपये प्रति मिनट इस तरह की दर से पैसा लगता था। तो ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटर्स काफ़ी पैसा कमा रहे थे और इनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर 2016 में एक ऐसी आंधी आती है जिसमें बहुत सारी कंपनियां ही खत्म हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जियो के बारे में। 2016 में जब जियो ने अपनी सेवा शुरू की थी, तो तब जियो ने फ्री में सिम बांटे और अनलिमिटेड कॉल, इंटरनेट और एसएमएस की सेवा शुरू कर दी। शुरू के 6 महीने तक तो इन्होंने फ्री में अपनी सेवा दी, लेकिन बाद में जब पैसे चार्ज करने शुरू किए तो तब वो कीमत भी बहुत कम थी, और इससे जियो को बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस मिल गया। दूसरी कंपनियों से लोग अपने सिम को पोर्ट करने लगे, और इससे जो छोटी टेलीकॉम कंपनियां थी उनके सब्सक्राइबर कम होने लगे, और सब्सक्राइबर कम होने से जियो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ, और इस चीज़ से छोटी कंपनियां बंद हो गई। अब सिर्फ 4 कंपनियां ही रह गई है, जिसमें है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया। तो जियो ने जो करना था वो जियो ने 2016 में कर दिया, लेकिन अब बारी है ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो जब से जियो के आने से डेटा सस्ता हुआ है, तो तब से ही डिजिटल कंटेंट को देखने वालों की संख्या बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ी है, क्योंकि आजकल के युवा लोग टीवी पर आने वाले घिसे पिटे सास बहू वाले सीरियल से परेशान हो चुके हैं। उन्हें रियलिटी बेस्ड कंटेंट चाहिए जो टीवी पर नहीं दिखाए जा रहे थे। तो ऐसे में सामने आए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो लोगों को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराते थे, और उनमें वेब सीरीज़ और जो मर्जी चाहे वो फिल्में भी आप देख सकते हो। तो इससे भारत में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए जो कंटेंट की वजह से हिट हो गए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन जिस तरह से जियो ने 2016 में टेलीकॉम कंपनियों के साथ किया था, ठीक इसी तरह से जियो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कर रहा है, और भारत में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बंद हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जहां पर जियो अपने जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर फ्री में आईपीएल दिखा रहा है, लेकिन अब जियो ने कहा है कि जब तक आईपीएल चल रहा है तो तब तक जियो सिनेमा पर आईपीएल देख लो, आईपीएल के बाद आपको पैसा देना होगा। आप देख सकते हैं 91 मोबाइल का आर्टिकल है ये, जियो सिनेमा टू इंट्रोड्यूस पेड प्लान पोस्ट टाटा आईपीएल 2023, हियर इज व्हाट वी नो। 15 अप्रैल का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर टेलीकॉम टॉक, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर टेलीकॉम से रिलेटेड एक वेबसाइट है, जियो सिनेमा प्लान टू चार्ज फॉर कंटेंट आफ्टर आईपीएल टू ऐड ओवर 100 टाइटल्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 17 अप्रैल का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि जियो सिनेमा ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि हम जियो सिनेमा को इस्तेमाल करने पर पैसे लेंगे। अब ये कितना पैसा लेंगे ये तो साफ साफ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जियो सिनेमा अपने प्लेटफॉर्म पर 100 टाइटल यानी कि 100 फिल्में और वेब सीरीज़ भी ऐड करने वाली है, ताकि जो लोग पैसा देकर जियो सिनेमा को सब्सक्राइबर बनेंगे तो उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा। यानी कि जियो सिनेमा यहाँ पर एक फुल फ्लेज ओटीटी प्लेटफॉर्म बन रहा है। पहले क्या होता था कि जियो के जितने भी कस्टमर हैं उनको उनके रिचार्ज पर ही फ्री जियो सिनेमा का एक्सेस दिया जाता था। यानी कि अगर आपके फ़ोन में जियो का सिम है और उनमें कोई भी रिचार्ज करा रखा है तो उसमें आपको फ्री में जियो का एक्सेस मिलता था। लेकिन जब से जियो ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए में आईपीएल के डिजिटल राइट खरीदे हैं, तो उसमें यहाँ पर अपने जियो सिनेमा पर ना सिर्फ जियो यूज़र्स के लिए आईपीएल फ्री कर दिया है, बल्कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया, एयरसेल और बीएसएनएल के सिम वाले लोग भी अपने जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल का मज़ा ले सकते हैं। और ऐसा करके जियो ने एक बहुत ही बड़ा यूज़र बेस बना लिया है।
और ये बात आंकड़े भी बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहले आईपीएल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आता था, लेकिन आईपीएल देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, तो यूज़र्स उस पर कम आते थे क्योंकि सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था, तो इस वजह से छोड़ देते थे कि नहीं हम टीवी पर ही देख लेंगे। लेकिन इस बार जियो सिनेमा पर आप किसी भी सिम से फ्री में आईपीएल देख सकते हो। इस बार डिजिटल व्यूअरशिप ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईपीएल के पहले ही वीकेंड में 147 करोड़ व्यूज़ आ गए थे आईपीएल पर, और हर व्यूअर ने यहाँ पर एवरेज 57 मिनट तक आईपीएल देखा, जो पिछले साल के सेम पीरियड में 60% ज़्यादा है। और फ्री आईपीएल देखने के लिए जियो सिनेमा ऐप को दबाकर डाउनलोड भी किया गया। 5 करोड़ नए डाउनलोड हुए और 10 करोड़ नए व्यूवर्स भी इसने जुड़ गए। और इतना ही नहीं, आईपीएल के शुरू के पहले ही हफ्ते में 550 करोड़ व्यूज़ आ गए। और रिसेंटली जब चेन्नई और राजस्थान का मैच हुआ था तो उसमें 2.2 करोड़ व्यूज़ आए थे, यानी कि जब से आईपीएल फ्री हुआ है तो तब से जियो सिनेमा हिट हो गया है। और इस बार आईपीएल की डिजिटल व्यूवरशिप भी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टीवी, क्योंकि देखा जाए तो मोबाइल से हम कभी भी और कहीं पर भी किसी भी समय आईपीएल देख सकते हैं, यानी कि हम चाहे मेट्रो में हो, बस में हो, या पार्क में हो, या रेस्टोरेंट में, हम कहीं पर भी देख सकते हैं। इसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि टीवी को हम कहीं पर नहीं लेके जा सकते हैं। टीवी पर मैच देखने के लिए हमें घर में ही रहना होगा, और जब टीवी पर अपने हिसाब से कमेंट्री भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम जियो सिनेमा है उस पर हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कमेंट्री सुन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिजिटली आईपीएल ज़्यादा देखा जा रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस होती है तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जियो यहाँ पर आईपीएल तो फ्री में दिखा रही है, लेकिन आईपीएल के बाद पैसा क्यों लेने वाली है अपने सब्सक्राइबर से। तो देखिए, रिलायंस जियो ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स 2.7 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदे हैं, जो लगभग 22,000 करोड़ रुपए होते हैं। और ये डिजिटल राइट 5 सालों के लिए जियो को दिए गए हैं कि हमें इतने रुपए दे दो और हमारे आईपीएल के डिजिटल राइट 5 सालों के लिए ले लो। तो जियो ने ले लिए, और जियो ये सोच रहा था कि हम 5 सालों के लिए डिजिटल राइट मिल गए हैं और इसे हम 3 सालों में ही ब्रेक इवन कर लेंगे, यानी कि जितना पैसा हमने 5 सालों के लिए खर्च किया है हम उस पूरे पैसों को 3 साल में ही वसूल लेंगे, और बाकी जो 2 साल होंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्री आईपीएल के चक्कर में जो जियो ने सोचा था, जियो को उससे ज़्यादा ही रिस्पॉन्स मिला, और जियो 3 साल से पहले ही ब्रेक इवन कर लेगा। तो यहाँ पर जियो को इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप मिलने से जियो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर पे टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दोनों मिलकर 1 साल के लिए 1.2 बिलियन खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एडवर्टीजमेंट की जा रही है तो उसे देखकर यहाँ पर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट से 1 साल में टीवी और डिजिटल दोनों को सिर्फ 500 मिलियन ही मिलेंगे, 500 मिलियन डॉलर ही मिलेंगे, जबकि ये 1 साल में 1.2 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो जो 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो यहाँ पर 5 साल में आईपीएल में ऐड दिखाकर सिर्फ 60% ही वसूल पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे कारणों से कंपनियों ने भी अपने एडवर्टीजमेंट का बजट भी घटाया है, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना हो, या फिर रूस यूक्रेन वॉर हो, या फिर चाइना में दिक्कत हो। पूरी दुनिया में हमें फाइनेंशियल क्रंच देखने की समस्या मिल रही है और मार्केट में स्लो डाउन आ गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो को अपना रेवेन्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर जियो अपने यूज़र से सब्सक्रिप्शन चार्ज लेगा, और इस सब्सक्रिप्शन चार्ज से ही वो अपने पैसों को ब्रेक इवन कर पाएगा। और खुद रिलायंस के कंटेंट हेड ने यहाँ पर यह कहा है कि फ्री आईपीएल दिखाने से जियो सिनेमा को बहुत ही ज़्यादा यूज़र बेस मिल गया है, और अब इनको फ्री यूज़र से पेइंग यूज़र में बदलना है, यानी कि इनको कन्वर्ट कराना है, उनसे पैसे लेने हैं। अब इसके लिए जियो अपने कंटेंट को भी बढ़ा रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, रीजनल कंटेंट हो, या फिर फिल्में हो, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट हो। पेइंग यूज़र को यहाँ पर आईपीएल के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा एक्सक्लूसिवली, और कंटेंट बनाने के लिए जियो ने यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हासिल कर लिया है, ताकि यहाँ पर पैसा देने वाले व्यूवर्स को कुछ नया देखने को मिले। और अगर मैं जियो सिनेमा के कंपटीटर्स की बात करूं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, तो यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी भारत में लगभग 40 OTT प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे में OTT में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ पर ये OTT प्लेटफॉर्म अपनी सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो कम कर रहे हैं, या फिर प्रीमियम मॉडल की तरफ जा रहे हैं जिसमें ऐड भी दिखाए जाते हैं। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को तो तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोग आईपीएल की वजह से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार को देखते थे, लेकिन यहाँ पर जियो के पास अब आईपीएल के डिजिटल राइट आ गए हैं। तो ऐसे में जिसकी वजह से यूजर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, तो यहाँ पर यूजर्स ने इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही बंद कर दिया, और ऊपर से एचबीओ के साथ डील भी कैंसिल हो गई है, तो एचबीओ का कंटेंट भी अब इस पर नहीं आएगा। नेटफ्लिक्स में भी दिक्कतें आ रही हैं, और अब नेटफ्लिक्स के यूजर्स ने भी डाउनफॉल आना शुरू हो गया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन वहीं जियो के पास 15,000 करोड़ रुपए का भारी बजट है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बना सकता है, जिससे यहाँ पर बाकी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म भी खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर जियो सिनेमा फ्री में आईपीएल दिखाकर दूसरे OTT को
बर्बाद कर रहा है। जिस तरह फ्री सिम देकर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को जियो ने बर्बाद किया था ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर फ्री में आईपीएल दिखाकर उन यूज़र्स को पेइंग यूज़र में बदलने के लिए बाद बाकी की जो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पर जियो बर्बाद करने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।